जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मॉडर्न कंप्यूटर पर। और मैं कुंदन सर आज आपके लिए एक बहुत बेहतर जानकारी लेकर के आए हैं जो बच्चे का बार बार कमेंट था। मेरा एक ही मकसद होता है कि हम हर बच्चे को एक बेहतर से बेहतर जानकारी दें। जैसा कि बीच में कुछ दिनों से बिहार बैट एग्जामिनेशन की चर्चाएं धीमी पड़ गई थी, लेकिन इसी बीच में 7 तारीख को पुनः न्यूज़पेपर में चीजें को अवगत कराया गया कि जो भी राज्य सरकार की मांगे थी सभी को यूजीसी ने पूरा किया। अब पूरा क्या क्या किया? सरकार का मन था, जी सरकार का मन था कि हम पीजी पास बच्चे को, पीजी पास स्टूडेंट को हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती में लेंगे। अब देखिए, लेने का मकसद क्या था कि जो पीएचडी है नेट जेआरएफ का है, वहां से बच्चे का सिलेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा जो पढ़ाने की पठन पाठन की व्यवस्थाएं है वो बेहतर लचीलापन नहीं हो पाता है, वहाँ पे कैंडिडेट नहीं हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हो पाता है। पीएचडी का हालात कैसा चल रहा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार, बिहार सरकार एक अपना बहुत बड़ी कदम उठाई। हाँ, सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया कि जिसमें जो आप अभी हेडलाइन देख रहे हैं, ये जो आप हेडलाइन में देख रहे हैं, जी ये जो आप हेडलाइन देख रहे हैं कि पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बिल्कुल सही है। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई डाउट कंफ्यूजन लग रहा है तो आप दैनिक भास्कर पटना, आप 7 तारीख के डेट का पेपर देख सकते हैं। अब आगे बात है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यहाँ पे सबसे पहले उन बच्चों को मैं, उन अभ्यर्थी को, उन साथियों को एक चीज़ों से अवगत कराता हूँ कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिसका इंटर में कोई और सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और है। तो ये बच्चे इसमें भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये एक लोगों के मन में प्रश्न बना हुआ है। इसका भी हम जवाब आपको देंगे। कौन कौन विषय के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं उसका भी जवाब हम इस क्लास में देंगे, इसी वीडियो में देंगे। उसके बाद जो डिस्टेंस मोड में पीजी किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उन बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट पार्ट थर्ड में है, पीजी का पार्ट थर्ड में है यानी अपियरिंग है, वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, उसका भी हम बात करेंगे। जो पहले हम बात किए थे वो तो था ही, लेकिन आज हम बात करेंगे। उससे पहले बता देना चाहते हैं, कह रहा यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किया बड़ा बदलाव। बदलाव में देखिए नए भर्ती नियम, भर्ती का एक अलग शेड्यूल ही बना दिया। पहले जो भर्ती का शेड्यूल था उसको सीधा सीधा पलट करके एक भर्ती का नया शेड्यूल क्या कर दिया, जारी कर दिया। कह रहा कैसे होगा भर्ती अब की बार, जी अब की बार अगर ये भर्ती होगी तो कैसे होगी, किस प्रोसेस से होगी, उस बात पे भी चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इसी यूट्यूब चैनल पर हम डेली शाम के 7:30 बजे से, शाम के 7:30 बजे से पेपर 1 का क्लास करवाते हैं और मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 दो टाइम है। और उसके बाद जो अभ्यर्थी का इरादा है कि हम पेड क्लास लें, सभी चीज़ों को बेहतर तरीका से पढ़ें, पेड क्लास लेना चाहते हैं, वो अभ्यर्थी भी पेड क्लास ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा
एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाकर के बैठ की क्लास परचेज कर सकते हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों का क्लास हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। अब चलिए यहां हम बात करते हैं, पहला कि जो 10th है, सॉरी 12th है, उसके बाद यूजी, उसके बाद पीजी। अब यहां देखिए बच्चे के मन में दुविधाएं इसी बात से ज्यादा है। माना कि अब यहां माना कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई बच्चा साइंस से किया यानी आईएससी किया, और ये बच्चा का मैथ है यानी कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और ये स्टूडेंट यहाँ आने के बाद, यूजी में आने के बाद, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कर लिया बीए पॉलिटिकल साइंस से बीए कर लिया। अब यहाँ आने के बाद इसका फिर से विचार बदला, और यहाँ आकर के मानिए हिस्ट्री से पीजी कर लिया। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन, कहीं कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। क्या ऐसे अभ्यर्थी बैट एग्जाम दे सकते हैं? यस या नो? यस या नो? तो जी बिल्कुल वो दे सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी भी दे सकते हैं। आपका इंटर का कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर का सब्जेक्ट कोई रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीए में सब्जेक्ट कोई रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पीजी का सब्जेक्ट है जी, ये जो एग्जाम होना है, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2। अब यहां देखिए, यहां पर अब समस्या क्या है, और पेपर 1 कंपलसरी पेपर है जो सभी को एग्जाम देना है। अब पेपर 2 में ये बच्चे को पढ़ना होगा हिस्ट्री, बाकी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई दुविधाएं नहीं है। क्लियर है? अगर सब्जेक्ट आपका 12th, यूजी और पीजी, यहाँ पे अल्टरनेट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पीजी का सब्जेक्ट है उसी को पेपर 2 मान के तैयारी करना होगा, आवेदन डालना होगा, लेकिन आप डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कह रहा है जो पीजी एपियरिंग है, तो पीजी एपियरिंग वाले यानी जो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, जिनका फाइनल नहीं हुआ है, जिनका फाइनल अभी नहीं हुआ है, वो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने तक अगर उसका फाइनल हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो वो बच्चे फॉर्म भर सकेंगे। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो वो बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक बात तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो पीजी है, बहुत सारे साथी का कहना है, हमें कॉल भी आता है, सर हम डिस्टेंस से किए। अब देखिए हम डिस्टेंस से किए हैं पीजी, क्या हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप अगर डिस्टेंस से भी किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ आपके पास कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से
अप्रूव होना चाहिए। जब आपका यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव है तो बेशक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब जो एज का बात किया जाए, एज लिमिट का बात किया जाए तो एज लिमिट अभी 55 इयर्स कहा गया है, 55 इयर्स का रहेगा। ठीक है। हाँ, एज लिमिट क्या रहेगा, 55 इयर्स रहना है। अब कह रहा है बिहार के बाहर, बिहार के बाहर बिहार से बाहर के स्टूडेंट क्या एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका भी जवाब होगा यस। डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, बिहार के बाहर के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं और वो भी यहाँ आकर के जॉब कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ नियम है वो जनरल में आवेदन करेंगे, उनको जनरल से आवेदन करना होगा और वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि सबका बड़ा एक ही बात आता है निकल करके, ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा, ऑनलाइन देखिए अभी ऑनलाइन स्टार्ट डेट क्वेश्चन मार्क में है, अभी नोटिफिकेशन देगा, पहले सभी का सिलेबस तैयार हो जाता है, नोटिफिकेशन आएगा, फिर डेट भी बताया जाएगा कब इसका, हाँ कब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तब तक अभी मेरे तरफ से कोई डेट निर्धारित नहीं किया जा रहा है, जैसे ही न्यूज में आएगा, पेपर में आएगा तो हम भी आपको शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ साथी एक बात कहना चाहेंगे, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, इसकी जो सिलेबस है वो बहुत बड़ी सिलेबस है। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा पेपर 1, पेपर 1, इसमें टोटल 10 यूनिट पढ़ना है, 10 यूनिट पढ़ना है। तो यहाँ पे सिलेबस बड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एग्ज़ाम पास करें, अपना बेहतर अंक लाएं, तो आपको अभी से क्या करना होगा, तैयारी शुरू करना होगा। तो हम डेली 7 बजे 7:30 PM पर यूट्यूब पर क्लास लेते हैं। मॉर्निंग में 5:30 AM पर भी क्लास है। हाँ, 7:30 और 5:30 पर जो है 7:30 PM पर और 5:30 AM पर क्लास है। साथ ही अगर आप पेड क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप क्लास परचेज कर सकते हैं। और भी किसी तरह की कोई बात है, पूछना है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और एक विशेष है कि अगर आप 15 जनवरी तक मकर संक्रांति का विशेष ऑफर है, विशेष ऑफर है, अगर ये क्लास परचेज करते हैं तो मात्र 1250 रुपया में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जी साथियों, 1250 रुपया में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो बिना देर किए आइए क्लास ज्वाइन कीजिए और क्लास कीजिए। अगर आपको डेमो देखना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डेमो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से डेमो क्लास देख सकते हैं, या उससे दिक्कत है तो आप जिस चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं आप डायरेक्ट लाइव क्लास में जाएंगे और वहाँ पे टोटल जो है क्लासेज जो भी चल रही है सभी दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपके मन में और भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। अगर आपका प्रश्न छोटा है, अगर हम सक्षम होंगे जवाब देने के लिए तो आपको कमेंट में ही जवाब देंगे। अगर आपका प्रश्न बड़ा होगा तो हम कुछ कमेंट को मिला करके एक वीडियो ही बना देते हैं, तो आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, प्रणाम। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और ऐसा हर जानकारी आप
प्राप्त करना चाहते हैं कि ये चैनल कहीं छूट ना जाए, बिछड़ ना जाए, ताकि फिर हम कैसे यहाँ जुड़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे भी ज़्यादा जानकारी से अवगत होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद साथियों।